नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर सुभाष दास स्टूडियोज़ में। हालाँकि मैं ऐसे वन टू वन इंटरेक्शन वीडियो बनाता नहीं हूँ। जितने मैंने वीडियोज़ बनाया है कहीं पर जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स या जो भी मुझे दिखाई देता है, मैं अपने मोबाइल में कैप्चर करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं एक्चुअली कंसर्न हूँ इसलिए क्योंकि जो रैपिडली कोविड-19 का जो केसेस इंडिया में बढ़ रहा है, उसे लेके। कुछ दिनों से मैं भी घर से बाहर नहीं निकला, तो मैं भी जस्ट बैठा हुआ था। तो लास्ट 1 ईयर का जो जर्नी है, जस्ट माइंड में रिवाइंड हो रहे थे, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी किसी के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री रविवार सुबह 11 बजे आते हैं और अपनी मन की बात कहते हैं, तो मुझे भी लगा कि आज आप लोगों के साथ मेरे कुछ मन की बात शेयर किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का सफ़रनामा। जिस तरह से कल जो था, यहाँ पर इंडिया में 2 लाख से भी ऊपर न्यू केसेस रिकॉर्ड हुए या 1000 से भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं, उसे देख के हर किसी के दिल में एक सवाल ज़रूर निकल के आ रहा है कि हम लोगों से आखिर भूल कहाँ हो गई और हमें अब क्या करना चाहिए? कितना सही है ये या कितना गलत है, ये आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, 1 साल पहले जाते हैं, जब चाइना से ये वायरस जो है स्प्रेड होने की खबर आई। यूएन ने भी जब डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक पैंडेमिक है, इंडिया में इसका वेव बहुत लेट आया। हम लोग के पास टाइम था कि हम उसको हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रिकॉशंस लिया जाए, लेकिन इसको एक पैंडेमिक ना घोषित करते हुए, इट्स नॉट एन इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए हम निपट लेंगे बोल के इसे टाल दिया गया था। लेकिन जब दिल्ली में केसेस बढ़ने लग गए या महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने लग गए, तब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, वी शुड टेक सम एक्शन नाउ। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर सकते थे उस टाइम पे? तो इन लोगों ने जनता कर्फ्यू दे दिया। 22 मार्च का दिन था, तो हमें भी याद है, कहा गया था कि पूरा दिन आप घर से बाहर ना निकले। ऐसे जो वायरस का जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगा। इंडिया में ऑलरेडी केसेस आने लग गए थे और बढ़ने लग गए थे। तो लोगों ने भी जो जनता कर्फ्यू है उसका भरपूर पालन किया, कोई भी बाहर नहीं निकले उस दिन। लेकिन जनता कर्फ्यू से कुछ नहीं हुआ। कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा था। लोगों ने तो यहाँ तक कहने लग गए थे कि अफ़वाह भी बहुत फैल गई थी कि वायरस जो है 6 घंटे से ज़्यादा जी नहीं सकते या 12 घंटे से ज़्यादा जी नहीं सकते। तो अगर जनता कर्फ्यू दे देंगे सुबह से शाम तक, तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो 1 दिन के जनता कर्फ्यू से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। अफ़वाह तो ये भी आने लग गए थे कि गर्मी के टाइम पे ये ज़्यादा गर्मी जब आएगी तब ये वायरस जो है ये ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा और ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता कर्फ्यू लगाने के बाद केसेस फिर भी बढ़ रहे थे, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बिना कोई सोचे समझे या किसी से डिस्कशन किया होगा, जो हमारे एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, हम लोगों को एज ए लेमैन नहीं पता। लेकिन ये पता है कि जो लॉकडाउन हड़बड़ी में लगाया गया था, जब केसेस इतने ज़्यादा हाई पे नहीं थे, तो उससे बहुत सारे जो गड़बड़ी जो हो गया है, वो मुझे लगता है वहीं से शुरुआत हुआ है। एक नंबर पे बाहर में जितने इंडिया के बाहर के लोग थे, उन लोगों को भर-भर के प्लेन से लाया गया जा रहा था। मैं ये भी जानता हूँ कि वो भी हम इंडियंस हैं और उनका घर यहाँ पर है, उनको भी लाना ज़रूरी है। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट तब भी कैंसल नहीं हो रहे थे और लोग बाहर से आ रहे थे बिना कोई एयरपोर्ट में स्कैनिंग के या रिटेंशन के, या जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनके जानकारी के बिना भी लोग स्किप हो रहे थे। दूसरी बात,
जब इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया तब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया में जितने लोग रहते हैं गरीब वर्ग ज़्यादा है, तो लोग इधर से उधर उधर से इधर काम करने के लिए जाते हैं। लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगाने के बाद जो पर डे कमाने वाले, जो वेजेस कमाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों की लग गई। तो ये लोग करें भी तो क्या करें। गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि उन लोगों ने कि हम राशन पानी पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कितना राशन पानी लोगों तक पहुंचा, या आप लोगों को अगर पता हो तो आई हैव नो आइडिया। लोग अपने गांव की तरफ जाने लग गए। ट्रेन बंद, बसेस बंद, सब कुछ बंद। लोग साइकिल से जा रहे हैं, कोई पैदल से जा रहे हैं। तो उसी वक्त जब साइकिल या पैदल से लोग 2000 3000 किलोमीटर्स मार्च कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, तो बहुतों ने तो वहीं पर दम तोड़ दिया था। ऊपर खबर जो सिचुएशंस चल रहे थे इंडिया में, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना जो करना चाहिए था उतना नहीं किया। राज्यों ने भी जितना हो सके किया है या नहीं कर पाए। एक तो मेडिकल फैसिलिटी उससे पहले हमारे देश में कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। जैसे एजुकेशन सेक्टर है उसको भी हमेशा इग्नोर करते आए हैं। और मेडिकल फैसिलिटी तो आप कहते हैं कि अगर एक देश को अगर बुलंदी की ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो एजुकेशन एंड मेडिकल जो फैसिलिटी है उसको आपको तगड़ा करना है। तो देश में इतना कुछ हो रहा था और हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ था। पहला केस जो मैंने बताया कि बाहर से लोग आ रहे थे, एयरपोर्ट में प्रॉपर आपका स्कैनिंग वगैरह नहीं हुआ, लोग स्किप कर गए, अपने अपने स्टेट्स में पहुंच गए। उसके बाद दूसरी बात जो थी कि लॉकडाउन लगते हुए भी लोग पलायन कर रहे थे, उनको खाने को नहीं मिल रहा था, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो उसी वक्त जो लॉकडाउन इंडिया में द बिगेस्ट नेशन लॉकडाउन जब बोला गया था, तो वो लग गया इंडिया में। तो टोटली शटडाउन, जो इकोनॉमी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हम लोगों का जा रहा था वो भी डूब गया। चलिए, इकोनॉमी तो फिर से भी उसको हम कोप अप कर सकते हैं। उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, जो हम देशवासियों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो टोटल लॉकडाउन इंडिया में लगा दिया गया। इवन दो लॉकडाउन लगाने के बाद भी जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल नहीं थे, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे। उसी टाइम जो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिजी थे तबलीगी जमात के इन्वेस्टिगेशन केस में। और कोविड का जो गवर्नमेंट का जो फेलर है कोविड केसेस में, कुछ भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ये सब दिखाने को छोड़ के वो फिर बिजी हो गए 3-4 महीने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में। तो इसी तरह से जो कोविड का जो मेन पैंडेमिक जो पीरियड था वो लोगों के पास नहीं जा पाया। लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि कितने लोग आंकड़ों के हिसाब से मरे या क्या क्या हुआ देश में। हाँ, सोशल मीडिया जो है वो अपना काम कर रही थी। यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक में जो वीडियोस देश के कोने कोने से आ रहे थे, उसी से हमें पता चल रहा था कि देश का जो कंडीशन है वो बहुत भयानक है। सितंबर आते आते कोविड का जो ट्रेंड है वो इंडिया में तो नीचे आने लग गया। और आप या गवर्नमेंट भी सब कुछ भूल गए। हम लोगों ने सोचा कि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, कोविड ख़त्म हो गया, तो हम भी बिना मास्क के बाहर घूमने लग गए। सैनिटाइज़र छोड़ दिया, हम लोगों ने सैनिटाइज़र यूज़ ही नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे स्टेट वाइज, या जो रेड जोन या ग्रीन जोन वगैरह, ऑरेंज जोन, जो फर्स्ट वेव में जो इन लोगों ने शक्ति दिखाई थी वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिए। और ख़त्म करने के बाद जो सितंबर से जनवरी तक का जो पीरियड है वो इंडिया में कोविड केसेस डिक्लाइनेशन में आ गया, लेकिन तब भी कोविड केसेस थे। कोविड केसेस का पूरा आंकड़ा जो है वो गवर्नमेंट के पास था। अब जनवरी आते आते हमारे पास वैक्सीन आ गए। हमारे पास दो मैन्युफैक्चरर के वैक्सीन है। जब इंडिया में वैक्सीन पहली बार आया, इंडिया के पास हमारे पास
कोविड के पेशेंट है और दुनिया को, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, दुनिया को पता है कि एक सेकेंड थर्ड वेव इस वायरस का ज़रूर आएगा और वो अमेरिका या यूरोप में हमको पहले से ही देखने के लिए मिल गया था। अभी तो ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया, अभी सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैक्सीन इंडिया में आने के बाद भी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन हमारे लोगों को न देते हुए बाहर के लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव के हिसाब से दे दिया। ये क्यों हुआ, ये किसी को नहीं पता। अगर गवर्नमेंट को वैक्सीन बाहर ही देना था तो पहले सुनिश्चित करते कि हमारे जो जितने पॉपुलेशन है इनका भी टीकाकरण हो जाए, इनको भी वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। इंडिया ने बाहर देशों को वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट किया, लेकिन ये कभी नहीं इतना सोचा होगा कि जो कोविड केसेस है इंडिया में एकदम फास्टली रैपिडली ग्रो कर जाएंगे। अपने जो इंडिया जो वैक्सीनेशन गुरु बनने का इंडिया का जो चाहत था वो तो पूर्ण हो गया, लेकिन बहुत सारे जो लोग अभी इंडिया में मर रहे हैं वो कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं है। जब इंडिया में दो मैन्युफैक्चरर के वैक्सीन आ गए थे, डोसेस का जो रैपिडली हमको वैक्सीनेशन करना था वो भी हम लोगों ने नहीं किया। ऊपर से जो टाइम हम लोगों को मिला लास्ट ईयर से अभी तक, कितने मेडिकल फैसिलिटीज़, कितने ऑक्सीजन प्लांट्स, कितने जो आपका जो एम्बुलेंसेस बढ़े, उसको भी हम एक बार आंकड़ों में देखना चाहेंगे, ताकि जो हम लोगों ने भी बहुत सारे पैसे कंट्रीब्यूट किए थे पीएम रिलीफ फंड में, तो वो सब भी कहाँ गए, क्या हो गया, वो भी, उसका भी कोई आंकड़ा है नहीं। तो वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में ही लगना चाहिए था और हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए था कि इस सेकेंड वेव से हम किस तरह से निपटेंगे। लेकिन टोटली जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियोस आ रहे हैं लोगों को जलाते हुए, लोगों का जो क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको देख के तो लग नहीं रहा कि कोई भी मतलब इस वेब से बच पा रहा है। तो ऑक्सीजन ख़त्म होने की खबरें तो आप लोगों को पता ही है। इवन दिल्ली जो कैपिटल यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इस बात पे केरला ने एग्जाम्पल सेट किया, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लान उन लोगों ने बनाए। केरला का जो प्लानिंग था वो दूसरे जगह पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सा सवाल है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसे तस्वीरें भी आ रहा है जहाँ पर एक बेड में 2 कोविड पेशेंट को लिटाया गया है, कोई फ्लोर पे सो रहा है, कोई बाहर सो रहे हैं। जो इटली से लास्ट ईयर इमेजेस आए थे, रास्ते में लोग मरे पड़े थे। शायद हम भी उसी रफ्तार से उसी जगह पर जाके कुछ ख़त्म होगा ऐसा लग रहा है, अगर इस वक्त भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ना लिया बहुत जल्द। और ये हम लोगों की तरफ से भी गलती है कि हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत ढीला ढाला, हम लोगों ने कोरोना को मान के हमने छोड़ दिया। अपनी तरफ से हमने जो प्रिकॉशंस लेने थे हमने नहीं लिए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दिया, हम पार्टी करने लग गए, हम घूमने लग गए। तो कहीं ना कहीं हम भी इस कोविड के जो बढ़ते हुए केसेस है इसमें हम भी जिम्मेदार है। लेकिन मेन क्वेश्चन अभी भी है कि हम फेल कहाँ पे हो गए। फेल हमारी तरफ से, फेल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? वायरस को। वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है इंडिया में। महाराष्ट्र जहाँ पर मैं अभी हूँ, मुंबई में एकदम टोटल लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में भी लगा दिया गया है और पार्शियल लॉकडाउन बहुत सारे सिटीज़ में लग गए हैं। और ये कुछ 6 और 7 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र, आपका तमिलनाडु, पंजाब, इस साइड में और पता भी नहीं चल रहा है कि साइंटिस्ट लोगों को भी, कि वो भी एक थ्योरी के ऊपर लगे हुए हैं कि ये डबल म्यूटेंटी क्या है।
जहाँ पर अपने वायरस ने अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर करके वो अटैक कर रहे हैं। तो वायरस भी सुनने में तो हम लोगों को ऐसे लेमन ऐसा लग रहा है कि वायरस अपना इम्यूनिटी गेन करके और ज़ोर से हमें अटैक करने के लिए आए हुए हैं। जो हमने उनको खुला छोड़ दिया है, इसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट भी है और हम भी है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने एक्टिविटीज़ है वो तो रुकेगा नहीं, हम लोगों को ही अपने आप को संभल के चलना चाहिए। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो क्रिकेट मैच गुजरात में हुआ था, 1,30,000 लोग चले गए बिना मास्क के मैच देखने। वहाँ पर भी लोगों ने मैच देखा, वहाँ पर भी लार्ज गैदरिंग हुई। उसके बाद पॉलिटिकल रैलीज अपने पॉलिटिकल जो उनका जो एक्टिविटीज़ है वो तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें सोचना चाहिए था कि हमको जाना चाहिए कि नहीं। कोरोना से हम बाहर आए नहीं और हम पहुंच गए रैलीज में, वो भी किसको सुनने के लिए? पॉलिटिशियंस जो आज तक हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि कभी सच नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। कितने सारे मूवीज, कितने सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स, कितने सारे जर्नलिस्ट आप लोगों को आईना दिखाते रहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं हम लोगों के लिए क्या क्या काम उन लोगों ने किया है, करने वाले हैं या करेंगे, लेकिन हम उन लोगों की कभी नहीं मानते। हम जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने जो उनका जो कैंडिडेट होता है वो बोलते हैं, हम उन पे झट से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो पीएचडी करके स्कॉलर्स हैं, जो बैठ के लिख के आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा इन लोगों में खामियां हैं, आप अपना कैंडिडेट जो है वो अपने हिसाब से जो आपके लिए काम करेगा उनको चुनो। लेकिन नहीं, आप लोगों को उनको नहीं सुनना है। 10वीं पास या जो किसी का भी पढ़ाई नहीं किया, जो एमएलए बन गए या मिनिस्टर्स बन गए, तो उन लोगों को आप लोगों को सुनना है। चलो, डेमोक्रेसी है, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग ही चुनते हैं अपने मंत्रियों को और हम लोग उनको अथॉरिटी देते हैं कि हम लोगों के ऊपर ही वो लोग राज करें। रैलीज का जो सिलसिला है वो तो गवर्नमेंट कभी नहीं रोकने वाले थे, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे, हमको नहीं जाना चाहिए था उनके रैली में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 स्टेट्स पे इलेक्शन की घोषणा करके इस कोरोना के महामारी को और टूल पकड़ा दिया। अभी जो लास्ट 2-3 मंथ्स से जो रैली चल रहा है उसका जो असर है अब दिखना शुरू हुआ है। जब तक इलेक्शन चल रहा था तब तक कोई कोरोना नहीं था, या तो दबा रहे थे या बता नहीं रहे थे। अब जब जहाँ पर इलेक्शन ख़त्म हो गया वहाँ पर कोरोना आपका शुरू हो गया। मैं असम से बिलोंग करता हूँ तो मैं असम के बारे में बोल सकता हूँ। असम से भी मुझे ऐसे-ऐसे तस्वीरें आ रहा है जहाँ पर बिहू जो हम लोगों का सबसे प्यारा और हम लोगों का फ़ेवराइट, जो हम बिहू के बिना नहीं रह सकते। तो अप्रैल में भी बिहू था। लोग अभी भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे वीडियोस देखने को मिल रहा सोशल मीडिया में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरे जगह पर बहुत ख़राब सिचुएशन है। आप लोगों का फेस्टिवल अगर मनाना चाहते हैं तो आप मनाइए, लेकिन थोड़ा-सा सोशल डिस्टेंस और मेंटेन करके चलिए। जो कोरोना से बचने का जो उपाय है। 1 साल लास्ट ईयर हम लोगों ने बिहू नहीं मनाया, इस साल भी नहीं मनाएँगे, क्या हो जाएगा? लेकिन हम बच तो जाएँगे अगले साल मनाने के लिए। इस बार मना के बिहू या कोई भी फंक्शन या कोई भी मंदिर इस बार जाके या मस्जिद जाके या कोई भी रिलीजियस सेरेमनी या शादी वगैरह अटेंड करके अगर हम लोग मर जाएँगे उससे क्या फ़ायदा? हम इस बार रुक जाते हैं, अगली बार हम चले जाएँगे। अगर हम जान अगर सलामत रही तो आगे भी हम ऐसे पार्टीज़, फंक्शंस अटेंड कर पाएँगे। रिलीजन जो है ये सब मानते हैं इंडिया में। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री बोला जाता है, हम सब धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जब रिलीजियस या सेरेमनीज़ जो है या फेस्टिवल्स जो है हम लोगों का बैन कर दिया गया था, तो उसको क्यों खोल दिया गया? कुंभ का इसी मंथ कुंभ का मेला हुआ, रैलीज़, क्रिकेट मैचेस, आईपीएल तो अभी भी चल रहा है। अगर आप देखेंगे टीवी में रोज़ 7:30 बजे
आईपीएल चल रहा है, दुनिया में लोग मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। अब लॉकडाउन ऐसे जैसे मुंबई सिटी में लग गया है लोगों के पास, अब जो डेली वेजेस है वो कहाँ से खाएँगे? तब भी आईपीएल को चालू रखा हुआ है, क्लोज़ डोर में कर रहे हैं वो लोग, ऑडियंस नहीं है, फिर भी चल रहा है क्योंकि उसमें लगा हुआ है अंबानी जी के पैसे, उसके बाद लगा हुआ है जो करोड़पति है, उन लोगों का पैसा लगा हुआ है। धोनी माय फेवरेट प्लेयर है, धोनी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो खुद खेल रहे हैं, अब मैं किसी और से क्या बोलूँ? तो जाते-जाते अंत में ये थोड़ा-सा जो एनालिसिस है मैं कर रहा था मैं बैठ के कि ये सब रीज़न्स हो सकते हैं जो हमारे जो कोविड केसेस जो है वो बढ़ने के, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम जस्ट देखते रह गए। हम देखते रह गए, हम गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ भी बोलते हैं, जैसे अमित शाह जी का तो मैं एक वीडियो भी देख रहा था, वो कोरोना सेंटर में जाते हैं बिना मास्क के, और बाकी सब ने मास्क पहन रखा है, वो कोरोना सेंटर में जाते हैं वो भी बिना मास्क के, वो भी कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। रैलीज में तो बिना मास्क के, हमारे लीडर्स ही ऐसे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं देश का? उनका इलाज एक ही है, जो पॉलिटिशियन चुनते हैं ना, ऐसे यूपीएससी जैसा एक एग्ज़ाम रखना चाहिए, जो इस एग्ज़ाम को पास करेंगे वही मतलब पॉलिटिशियन बन पाएँगे। तब हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है पॉलिटिशियन का, तब पता चलेगा। तो हम इस टाइम पे ब्लेम गेम ना खेलते हुए सब से यही चाहेंगे कि सब एक साथ आए और इस वायरस से लड़े, ताकि जितने से जल्दी हो सके इस वायरस से हम छुटकारा पाए। और जितने जो प्रिकॉशंस है, आप घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। आप अगर कहीं राशन वगैरह लेने जा रहे हैं या आप जॉब पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो आप पूरा प्रिकॉशंस ले। आप हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ कर कीजिए, मास्क पहनिए। मास्क भी ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया, इधर नीचे रखे हुए हैं, साइड से खुला हुआ है, नहीं। एकदम आप प्रॉपर N95 का मास्क पहनिए। अगर आपके पास N95 का मास्क नहीं तो आप सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं, लेकिन सर्जिकल मास्क पहनने के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा कि साइड साइड से खुला ना हो। आप डबल मास्किंग कर सकते हैं, एक कपड़े का ले सकते हैं या डबल जो सर्जिकल मास्क है उसको पहन सकते हैं। और अब अ, जितने हो सके सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाए रखें। लास्ट वेव जो था लास्ट ईयर का, वो उससे ज़्यादा खतरनाक ये वेव है क्योंकि रैपिडली नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसे भी हम नहीं कह पाएंगे कि फैसिलिटीज़ नहीं बढ़े हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जिस नंबर ऑफ केसेस कम थे लेकिन हम हैंडल नहीं कर पाते, टैकल नहीं कर पाते। इस बार बेड हो या हॉस्पिटल हो या मेडिसिन फैसिलिटीज़ तो बढ़े हैं, ताकि हमको इतना जो प्रेशर है लास्ट ईयर का वैसा नहीं मिल रहा है सुनने में। लेकिन आउट ऑफ रन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की किल्लत, आपकी बेड की किल्लत, हॉस्पिटल की किल्लत, इन सब को मतलब पहले प्रेफ़रेंस देना चाहिए ये इलेक्शन या पॉलिटिकल रैलीज़ को छोड़ के। और मैं तो आप सभी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप खुद को सँभालें, खुद अपने परिवार को सँभालें, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आने वाला है आपको बताने के लिए कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करो, मास्क पहनो। या आप बीमार हो गए तो आप अब इस ये जो कोविड है, ये बीमार भी हो गए तो आपके पास कोई नहीं आने वाला, और आप हॉस्पिटल में अगर चले भी गए तो वहाँ भी आपको अ, आपके परिजन वाले या आपके घर वाले दूर ही रहेंगे। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है वो क्या कोशिश कर रहे हैं, जैसे हो सके उनकी तरफ से भी एनजीओज़ भी काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं मिल-जुल के। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये वायरस जो है बहुत जल्द हम लोगों से दूर हो जाएगा, और हमको सोचना है कि हमको किस किस जगह पे जाना है, किस किस जगह पे नहीं। पॉलिटिशियंस जो है पॉलिटिकल, ये गवर्नमेंट से के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है, हम बैड गवर्नेंस के खिलाफ है। अगर आपको भी लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये गुड गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो हम जो है उसको अगला जो इलेक्शन है उसमें हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे हमको भी प्रेशर, आपको भी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बनाना पड़ेगा, ताकि वो भी इन सब
चीज़ों पे ध्यान दें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, कुछ नया सीखिए और सिखाते रहिए। अपना और अपने परिवार का आप ख़्याल ज़रूर रखिएगा। कोई न कोई, किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।